नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर अर्की अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत को लेकर परिजनों ने अर्की एसडीएम और बीएमओ को सौंपा ज्ञापन। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, मरीजों की जेब पर डाका डालकर प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करना चाह रहे सीएम सुक्खू। हिमाचली उद्योगों में बनी 31 दवाएं जांच में फेल। पेन किलर, एंटीबायोटिक समेत ये दवाएं मानकों पर नहीं उतरी खरी। जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी और हिमुडा को 60 लाख तक के कार्यों को सीधा मिलेगी रेत बजरी। प्रदेश का विकास पकड़ेगा रफ्तार। सरकार के काम पर मुहर लगाएगी जनता। सीएम बोले, 20 चुनावों में जीत का पैमाना होगी 1.5 साल की परफॉर्मेंस। राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति, अनावश्यक जमा न करें। बिलासपुर में 50 बैलेट पेपर गायब, एआरओ हटाए। 1 जून को वेतन नहीं मिला तो 2 से एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन शुरू करेगी काम छोड़ो आंदोलन। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान ग्राम पंचायत भूमती के गांव चुनान निवासी सीमा शर्मा की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और मौत को छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता दिनेश कुमार ने एसडीएम अर्की को शिकायत देकर आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार को समय पर सूचना नहीं दी गई और बिना मेडिकल रिकॉर्ड के शव को आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया। परिजनों ने मामले की निष्पक्षता से जांच, सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल खंगालने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर मरीजों को परेशान करने और भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद अस्पतालों में मुफ्त पर्ची की सुविधा बंद कर दी गई है और मरीजों से 10 रुपए पर्ची शुल्क लिया जा रहा है। यह गरीबों पर बोझ डालने जैसा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मरीजों की जेब पर डाका डालकर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करना चाहते हैं, जो शर्मनाक है। उन्होंने न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत किया और आईजीएमसी में मरीजों के भोजन शुल्क में बढ़ाने की निंदा की गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फार्मा उद्योगों में निर्मित 31 दवाएं गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी है। इन दवाओं का निर्माण प्रदेश के 25 अलग अलग फार्मा उद्योगों में हुआ था, जिनमें बद्दी-बरोटीवाला, नालागढ़ और काला अम्ब क्षेत्र प्रमुख है। अप्रैल माह में ड्रग अलर्ट के अनुसार इनमें से 13 टैबलेट्स, 5 कैप्सूल, 7 इंजेक्शंस और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ये दवाएं विभिन्न श्रेणियों में एंटीबायोटिक, पेन किलर और विटामिन से संबंधित है। अधिकांश सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिनमें डिसोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन और स्टेरिलिटी प्रमुख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ दवाएं नकली या संदिग्ध भी हो सकती हैं। हिमाचल सरकार ने सरकारी निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के लिए खनन नियमों के महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और हिमुडा 60 लाख रुपए तक की लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए सीधे निर्माण सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 में 15वें संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों में देरी को कम करना और विभागों को निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध करवाना है। नई व्यवस्था में ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में हमारी जीत का आधार हमारी सरकार की 1.5 वर्ष की उपलब्धियां होगी। हमारी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें जनता के बीच जाने में कोई हिचक नहीं है। हमारे मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। मुख्यमंत्री ने शिमला लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल 16 शहरी निकायों में ही जीत पाई है, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लोग भाजपा को वोट क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कुछ नहीं कर सकता है।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की मांग में तेजी में से वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रही हैं। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पिछले साल की तुलना में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की मांग में करीब 11% का इजाफा हुआ है। फिलहाल प्रदेश में रोजाना लगभग 1500 किलो लीटर पेट्रोल और 2400 किलो लीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे सामान्य रूप से ईंधन खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे ईंधन की उपलब्धता की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान बैलेट पेपर लापता होने की घटनाओं ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोलन के कुनिहार के बाद अब बिलासपुर में भी 50 बैलेट पेपर रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। यह घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर स्थित अंबेडकर भवन में पंचायत चुनावों को लेकर बैलेट पेपर लेखन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान वार्ड नंबर 1 जंगल सुंगल प्रधान से संबंधित बैलेट पेपर क्रम संख्या 58,001 से 58,050 तक गायब पाए गए। इस मामले में खंड विकास अधिकारी वीडियो सदर बिलासपुर विजय कुमार ने थाना सदर बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने समय पर वेतन न मिलने पर निगम प्रबंधों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। यूनियन ने पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि 1 जून तक वेतन नहीं मिलने पर 2 जून को काम छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की तरह निगम कर्मचारियों को भी हर महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो वह यह करेंगे। आज सोना और चांदी के दामों की तरफ अब हम चलते हैं। आज सोना के दाम में थोड़ी कमी आई है। सोना का दाम 1,47,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। चांदी के दाम 278 पर ग्राम और 2780 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।